नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भाई हमने डोरी ला के और वो डाली है। और उसके बाद देखिए, कल हमने पालक में और अपने ये धनिया है इसमें पानी दे दिया। तो अब जाके दिमाग से थोड़ी टेंशन सी ख़त्म हुई है, क्योंकि ये धनिया तो बिल्कुल ही सूखा पड़ा था। और लेकिन 5-7 दिन पहले इसमें पानी आ जाता तो कुछ अलग ही बात होती। अभी तो जो रुका हुआ था वो सारा जम जाता, लेकिन अब तो इसमें जैसा है उसी में तान बजानी पड़ेगी। क्या करें। अब जम तो अब भी रहा है, ये देखिए निकल रहा है। ये इधर से कई पेड़ निकल रहे हैं। तो अब तो जैसा है वैसा ही ठीक है। देख लेंगे 2-4 दिन और, नहीं तो हमारी कुछ इसमें और भी चीज़ लगाने की संभावना है। वो जब लग जाएगी तो आपको बताऊंगा। उससे पहले क्या, तो दोस्तों पानी इसमें तो आ गया, लेकिन वहाँ पर जो हमारा वो 1.5 किला है वो रह रहा है पड़े वगैरह, क्योंकि इसमें दरवाजे में से डोरी डाली थी। तो वो शाम को दरवाज़ा बंद तो करना ही था ट्यूबवेल का, तो वो हटा रखी है। अब कोई आएगा घर से तो फिर लगाएंगे, क्योंकि एक आदमी वहाँ उस ट्यूबवेल पे रहेगा, उसमें लगेगी और एक यहाँ लगा देगा तार। तो ये देखिए सूर्य देव, मैं थोड़ी सी लेट आया आज, लेकिन फिर भी अभी तक सनराइज थोड़ी ही देर पहले हुआ। तो पक्षी बोल रहे हैं सवेरे का टाइम है और धुंध है वातावरण में। देखिए, क्योंकि ठंड तो होने ही लग गई अब, और अलग अलग तरह के पक्षी। देखिए, कहीं पर कुछ बोल रहा है, कहीं पर कुछ। तो ये कुछ नज़ारा है दोस्तों। ये हमारा धनिया का खेत है। ये देखिए, हरियाली तो नज़र आ रही है, लेकिन अगर 1 हफ्ता पहले पानी आ जाता है इसमें तो पूरे खेत में ही हरियाली दिखाई देती, क्योंकि रापड़ फड़वाने गए तुरंत बाद ही पानी आना चाहिए था इसमें। लेकिन फिर ये लाइट ख़राब 3 दिन तो, और कुछ वैसे ही लेट हो रहे थे। तो दोस्तों आप भी कुछ कमेंट करके बताना। एक भाई ने तो किया था कि भाई जमेगा, पूरा जमेगा ये। तो देखते हैं, आज तो हमें भी है, लेकिन अब एक चीज़ और लगाने की सोच रहे हैं हम इसमें, तो वो लगाने के बाद बताऊंगा। इसीलिए हमने ज़्यादा ठोक के पानी दे रखा है इसमें। तो कुछ और भी लगाने की संभावना है, वो शायद आज भी लग जाए। तो फिर मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगा। कुछ लगाएंगे तो, नहीं लगाएंगे तो फिर क्या ही बताना उसके बारे में। तो दोस्तों ये कुछ है सवेरे सवेरे का नज़ारा, और हवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ठंड है। कल वहाँ जो वो सामने खेत है उसमें भी, जिसमें से हमने डोरी डाल रखी है, आधे से ज़्यादा भर गया था वो भी। लेकिन फिर शाम को घर जाना था और दरवाजे के अंदर से वो डोरी गिरी हुई थी। दरवाज़ा बंद करना था, क्योंकि लोहे का दरवाज़ा है, उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि उसके नीचे से डोरी रह जाए ऐसी की ऐसी। तो फिर हमने सोचा भाई चलो कल आके लगा लेंगे। ये 1.5 किला है, ये दिन की लाइट में भर जाएगा। इसलिए फिर अब आएंगे वे घर से, कब आएंगे पता नहीं, तो लगा देंगे इसको। तो ये देखिए सूर्य देव, और ये हमारी पालक भी जमनी शुरू हो गई है।
पालक तो कल ही दिखने लग गई थी, ये आज तो पूरी ही दिख जाएगी शायद पूरा दिन में, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता जमने में, धनिये में ही ज़्यादा समय लगता है। तो ये सवेरे सवेरे का शानदार नज़ारा है दोस्तों। और मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि देखिए ये खेत है सामने हमारा, ये भी जहाँ से ये डोरी गिरी हुई है आधे से ज़्यादा भर चुका है ये। और ये डोरी हमने हटानी पड़ी क्योंकि ये देखिए दरवाजे में इतनी भी जगह नहीं है कहीं से भी डोरी घुसाने की, तो इसलिए हटानी पड़ी, नहीं तो ऑटोमेटिक है, ट्यूबवेल चलता ही पाता। और ये देखिए ये डोरी गिरी हुई है उस वहाँ से, और ये हमारी जो मेथी सरसों थी, सरसों तो बिल्कुल मछलियों ने खा ली, मेथी बाकी है बस। और बैंगन पे बैंगन पता नहीं कब लगेंगे, फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन क्या कब लगेंगे ये नहीं पता। तो लाइट तो चली हुई है दोस्तों, और देखिए ये दानों को साफ करने वाला पंखा है, ये कैसे खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी अब कदर ही खो गई है, सब मशीन से कटवाने लग गए, तो इसीलिए इसका काम ख़त्म ही हो चुका है तकरीबन। लेकिन फिर भी ये रख रखा है, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए इसकी। और हमने गलती की, यहाँ ये सुराख है जो डोरी जा रही, यहाँ से डोरी घुसानी चाहिए थी ये, तब ठीक रहता। तो चलो अब तो कोई बात नहीं, एक दिन का ही काम रह गया है, कर लेंगे। तो दोस्तों ये सामने पड़ोसियों के धान हैं, ये भी पक गए हैं अच्छी तरह से, बहुत आराम से पका रहे हैं ये तो, क्योंकि इनका पानी चलता ही रहता है। और आपको पालक दिखा दूं जमती हुई, ये देखिए ये जमने लग रही है। तो जब ऊपर निकल आएगी ना अच्छी तरह, तब दिखेगी बहुत बढ़िया। कल या परसों बिल्कुल अच्छी तरह दिखने लगेगा खेत हरा भरा, फिर आपको दिखाऊंगा। तो मेरे को आँखों से तो सारे पूरे खेत में नज़र आ रही है, ठीक जमने लग रही है, लेकिन आपको अभी नहीं दिखेगी ये। तो ये देख लीजिए आप, ये खेत और रह गया हमारा, इसमें तो आधे में पानी घूम गया है। अब कोई घर वाले आ जाएंगे तब डोरी लगाएंगे, इसमें तो 1 घंटा पानी चलेगा, 1 घंटे में फुल, फिर ये रह जाएगा 1.5 घंटा इसमें चलेगा। और वह मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, तो मैं भी सोच रहा था कि वो जो जवार वाला खेत है उसको बहा के उसको तैयार करके रख दूं, क्योंकि उसमें कुछ लगाऊंगा सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत, जो कि घर के काम आ जाए, कुछ बरसम बो दूंगा। ये देखिए पालक ये जमने लग रहा है सही, तो अभी 1-2 दिन में और पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, तब दिखेगा खेत अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ थोड़ी नमी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और आहिस्ता 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 ऐसे ही शाम तक ये पूरा निकल आएगा। तो ये कुछ दृश्य है हमारे यहाँ का, धुंध धुंध है दृश्य तो क्या है। और खेत हो गए हैं खाली, और वो देखिए उधर पड़ोसियों का ट्यूबवेल चलने लग रहा है, ये देखिए लाइट आई हुई है। तो हमारे घर से जो आ गया कोई तो हम भी अब चला देंगे, नहीं तो 3 घंटे लाइट चाहिए हमने, बस सिर्फ 3 घंटे में ये फुल हो जाएंगे दोनों। तो क्योंकि एक सार खेत हैं और फिर इतना ज़्यादा
टाइम नहीं लगेगा इनमें। ये चिकनी मिट्टी है, पानी भी नहीं पीती, और फिर पानी इसलिए नहीं पीती क्योंकि बारिश ही हुई थी, बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश हुई थी। अब भी इतनी नमी है, अब भी ऐसे के ऐसे बो सकते हैं हम इनको, लेकिन हम सोच रहे हैं ये पराल पहले ही गल जाए और कुछ थोड़ा बहुत जो जई बलूरी जमेगी इनमें वो जम जाएगी, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मौसम हो रहा है बीमारी का हो रहा है बिल्कुल। एक तो चारों तरफ धुआं है, धुंध है, और एक थोड़ा बहुत जो बोलते हैं प्रदूषण महसूस होने लग गया है अब। और एक बात तो आपसे कहना ही भूल गया, दिवाली मुबारक हो सभी को, हैप्पी दिवाली। वो और ही बातों में इतना फंसा रहता हूँ मैं, यही भूल जाता हूँ। अभी तो दिवाली वैसे भैया दूज तक चलेगी, लेकिन फिर भी आज की तो पक्की दिवाली है। देखिए बम की भी आवाज़ आई है कहीं से, कोई जान गया कि मैं दिवाली के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो हैप्पी दिवाली सभी भाई बहनों को और माताओं बुजुर्गों को। दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाओ। और एक ये मैंने कल भी देखा था, बहुत दुख होता है पेड़ जब सूखता है। ये देखिए इस तरफ वाले में पत्ते हैं और ये बिल्कुल सूख चुके हैं। ये पता नहीं इसमें क्या समस्या है, और समस्या शायद इधर है, ये इधर है समस्या इसकी। हमने दवाई भी डाली थी, लेकिन ये यहाँ से देखिए बूर निकल रहा है इसका, और ये जिस तने में बूर निकला हुआ है उसमें देखिए पत्ते हैं, ये देखिए। और जो बिल्कुल सही इतना नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सूख चुका है, कोई भी उसमें जान बाकी नहीं है। तो ये हमारी देखिए ये सरसों थी और बहुत ज़्यादा थी इसमें, ये देखिए आप बिल्कुल पत्ते ख़त्म हो गए। कल हमने इसमें पानी भी दिया है। मेथी बाकी रह गई और धनिया, दो चीज़ रह गई। ये देखिए ये धनिया है और ये मेथी है, और बैंगन पे बैंगन लग नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या समस्या है इसमें भी। या तो खाद डालना पड़ेगा इनमें, घर से गोबर का खाद लाऊंगा और दो मुट्ठी डाल दूंगा इसमें। सरसम तो हो चुकी है बिल्कुल समाप्त, क्योंकि दवाई हम मारते नहीं इसमें। दवाई मार दी तो फिर क्या ऑर्गेनिक रह गया है सामान। तो इसलिए दोस्तों एक बार फिर से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सूर्य देव, और आज तो गांव भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल धुंध है, धुआं है। सामने वो पड़ोसियों का ट्यूबवेल चल रहा है और हम ऐसे ही बस कुछ। दोस्तों एक ईंट उठा लेता हूँ यहाँ से, और जो हमने डोरी डाली हुई है उसमें एक जोड़ है, तो उसको जोड़ को ऊपर रख देंगे, क्योंकि ऐसा है कि पानी आएगा तो उस जोड़ पे नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा ऊपर उठ जाएगा तो सेफ्टी रहेगी और कोई खतरा नहीं रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कल तो वहाँ तक पानी पहुँचा नहीं था, अब ये डोरी लगाएंगे तो फिर हो सकता है कोई परेशानी हो, इसलिए पहले ही अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ तक पानी आया हुआ है, यहाँ तक भी पहुँच रहा है आगे तक। और अब ये मैं बोल रहा था कि जई बलूरी जमने लग गई है, कोई कोई पेड़ दिख रहा है हमारे को, और पानी भर जाएगा एक बार तो फिर
और जामा होगा। ये जई बुलूरी खरपतवार जितना भी कम होगा उतना ही बढ़िया है। तो कुछ तो इसमें जाम जाएगा, कुछ फिर गेहूँ बोने के बाद में दवाई तो लगानी ही पड़ती है एक बार, तो वो भी देखते हैं। ये यहाँ पर जोड़ है तो इसके नीचे रख देता हूँ मैं इसको। और ये ट्यूबवेल भी चला हुआ है, लेकिन यहाँ कोई होगा तभी तो बात बनेगी। तो दोस्तों ये देखिए जोड़ है, वैसे ईंट तो रख रखी है, लेकिन पानी मेरे को लग रहा है इससे ऊपर जाएगा, तो इसलिए इसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। क्योंकि इसमें देखिए जो डोरी में यहाँ पर इन्होंने टेप नहीं लगाई, ये गड़बड़ कर दी। तो दोस्तों मैंने देखिए डोरी इतनी ऊपर कर दी है बस। वैसे तो ये जो नीचे सबसे नीचे ईंट है यहाँ तक ही पानी आएगा, ये ईंट डूबेगी। बाकी ऊपर 2 ईंट और हैं और फिर उनके ऊपर भी सेफ्टी के लिए रख दिया है ताकि ये इधर उधर ना गिरे डोरी। तो और चेक भी कर लेता हूँ एक बार, बिल्कुल ठीक है, ये बढ़िया जमी हुई है। और बाकी सब भगवान भरोसे है। और ये देखिए इस खेत में पानी प्ले करने के बाद में देखिए कितना वो जमा हुआ है, बिल्कुल हरा हरा खेत दिखने लग रहा है। ये पता नहीं धान है या फिर यही जई बुलूरी जमी हुई है, लेकिन और पराल जहाँ पानी सही भर रहा था वहाँ ख़त्म भी हो चुका है। ये जहाँ जहाँ मशीन के आगे अड़ गया था वो रह रहा है, उसको उठा के डाल देंगे डोले डाले पे, थोड़ा ही बहुत है कहीं कहीं पे, और बाकी तो गल चुका है ये। और ये दोनों खेत तो भर गए थे, वो ट्यूबवेल के आगे वाला भी भर गया था, ये रह गया है। अब ये ट्यूबवेल वाला आएगा, ये भी चल रहा है ट्यूबवेल, तो ये आ जाएगा तब हमारा ट्यूबवेल चालू होगा, क्योंकि ताला बंद है। तो वो रोटी राटी खा के आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे कुछ किसानों का स्ट्रगल रहता है, जब अपनी लाइट ख़राब हो सकती है तो, और वो ट्यूबवेल वहाँ पे चल रहा है, उसका भी बार बार वो गिर जाता है स्टार्टर, तो वो भी परेशान हो रहा है। सुबह से भी बस 1 घंटा मुश्किल से चला है उसका भी। तो अब मैं भी एक बार करता हूँ घर पे फ़ोन, वही भेज दे उसको ट्यूबवेल वाले को, तो वो आ जाएगा तो तार लगा देगा और चालू करके मैं भी रोटी खा के आ जाऊँगा फिर यहाँ पे। और फिर बताते हैं आपको ताज़ा अपडेट। ये ट्रैक्टर खड़ा है, जल्दी से खाऊंगा रोटी भाग के, क्योंकि ये जो हमारा कोठड़ा बोलते हैं हम इसको ट्यूबवेल को, तो इसके भी कबाड़ हैं जो खुले हुए हैं, इसीलिए इसमें बीज खाद ये रखे हैं। वो भी दिखाता हूँ आपको। मैं बोल रहा था बगैर पंजीकरण के बीज खाद नहीं मिलता, तो देखिए हमारे 9.5 किले हैं, 9.5 किले का हमने 8 कट्टे मिले हैं, क्योंकि पंजीकरण ही 8 किलो का होने पाया है, वो भी मुश्किल से 3-4 दिन में हुआ था। तो ऐसा कुछ है। अब आपको दिखाता हूँ एक बार हम कौन सा बीज और खाद लाए हैं, तो फिर आप कमेंट करके बताना वो ये हमारे एरिया के लिए ठीक है या नहीं है। और ये देखिए पल्लक अब अच्छी तरह से दिखने लग गई है। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता शाम तक पूरी दिख जाएगी। जो थोड़ी थोड़ी गर्मी मिलेगी इनको, अगर कल पानी नहीं देते तब भी ये और जल्दी दिखती। तो ये देखिए दोस्तों ऐसी कुछ गिलहरी घुसी हुई है यहाँ पे, और ये बीज है अपना,
और ये खाद है, देखिए आप कट्टे भी गिन सकते हो, 3, 2, 5 और 3, 8, 8 कट्टे यूरिया के हैं और 8 कट्टे ही DAP के हैं। तो और गेहूँ ये हैं, देखिए आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। एक तो ये है 307 DEW, तो और एक ये है DBW 327। तो ये कुछ खाद हैं, ये बीज हैं और ये हैं खाद के कट्टे। तो दोस्तों आप बेशक गिन सकते हो, ये देख लीजिए। तो 8 मिले हैं, 8 मिले हैं। अब ये 3, 6 कट्टे दिख रहे हैं DAP के, 2 कट्टे परली तरफ रखे हैं क्योंकि ये तख्त है ना, ये यहाँ पे रखे हैं 2 कट्टे। तो अब आप ही सोचिए, 9.5 किले हैं और मिलता है हमें 8 कट्टे। तो ऐसी कुछ परेशानियां बहुत से किसानों को होने वाली हैं अब की बार। और हमें भी दुकान पे जाके पता चला था, नहीं तो हमें भी नहीं मालूम था कि ये कारण है। नहीं तो 4-5 दिन पहले आराम से मिल रहा था सब कुछ, एकदम से ये काम हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों। एक छोटा सा बटन ही दबाना है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते। और लाइक और शेयर करो और कमेंट करके बताना कि ये बीज हमारे लिए ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये हमें शायद 2200 रुपये कट्टा पड़ा है बीज, तो 2100-2200 ऐसा ही कुछ पड़ा है। तो हम लाए हैं, जहाँ फार्म है वहाँ पर वे बीज बनाते हैं, तो फार्म में से ही लाए हैं हम, किसी दुकान से नहीं लाए। तो वो आपको अगर मान लीजिए उसका फार्म का पता चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।